हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो भी शुरू करते हैं। शुरू किया जाए भाई, है ना? ठीक है भाई, ओके। तो बस अब यही नई चीज बच रही है इसमें कि एक मिनट। तो आज तो अपनी कोई क्लास नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक फिजिक्स की क्लास का टाइम बता ना, जो आपकी शाम को होती है, क्या टाइम है उसका? ताकि मैं एक बार कुछ प्लान कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग करूँ। 7:30, है ना, टू 9। फिर बीच में ब्रेक होगा छोटा सा, और फिर वापस, है ना, 9:30 से लेकर ऐसा। ठीक है भाई, ओके। तो ये सारे बेस तो स्टार्ट हो गए ना भाई, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज है ना, जो वेनेसडे और संडे को होगा। 10 टेस्ट की है ना, टेस्ट सीरीज है ये। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। हाँ भाई। हाँ, ब्रेक में नहीं करेंगे भाई। हाँ, ब्रेक में नहीं करेंगे भाई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझा। ऐसा है कि रेसिप्रोकल ऑफ एफ बताना है, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले एफ जो है, अपन मानते हैं कि चलो एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। वेर एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब बात करते हैं 1/f की। तो वो तो ऐसा हो जाएगा, और इसको क्या अपन ऐसा लिख लेंगे क्या? एक्स माइनस आयोटा वाई रेस्टलेस कर दिया, तो एक्स माइनस आयोटा वाई कहाँ आने वाला है? एक्स माइनस आयोटा वाई आने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दिक्कत है कि एक्चुअली दो नंबर लिखे हुए हैं, सी लिखा हुआ और ए लिखा हुआ है। अब एक्चुअली अपन ने रेसिप्रोकल भी लिया है, तो ये जितना दूर होगा ओरिजिन से, उसका रेसिप्रोकल उतना ही पास आएगा ओरिजिन के। समझ रहे हो बात को? ठीक है। ये जितना ओरिजिन से दूर होगा उतना ही वो ओरिजिन के पास आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट इधर? पांचवा, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करना है ना। जेड को अपन एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दें, और इंटू 3+4 आयोटा, और ये होना चाहिए रियल। तो जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो कितना कर देना चाहिए? 0, ठीक है, हो जाएगा। हाँ भाई, और कोई डाउट इधर? सेवंथ क्वेश्चन, देखो Z1 और Z1 बार आपको पता ही होगा, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, पता है ना ये। यहाँ पे मान लो Z1 है, और इस जगह Z1 बार आएगा, ठीक है। ये है एडजेसेंट वर्टिसेस, है ना, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड n है, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, सेंटर उसका यहाँ पर है। आप तो यूं सोचो कि दो वर्टाइसेस के बीच का जो एंगल है वो पॉलीगन में कितना होता है? 2π/n होता है, क्योंकि ये दोनों 2π/n, फिर इधर भी 2π/n, उधर भी 2π/n, इधर भी 2π/n, ऐसे 2π/n इंटू n करोगे तो 2π हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेट से इसको अपन ने x प्लस आयोटा वाई बोला है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो y है, और ये जो लेंथ है वो x है, ठीक है। तो ये मानते हो ये वाला एंगल जो है वो π/n होगा, और इधर वाला एंगल भी π/n होगा, क्योंकि वो तो इमेज है ना, तो ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो tan ऑफ π/n विल बी y/x। यहाँ पे tan थीटा लिख दिया मैंने, y/x करके। और ये y/x जो है कितना दे रखा है? √2 - 1। और आपको पता हो तो ये जो है वो 10π/8 होता है, तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। रोटेशन से भी अच्छा, π/8 से रोटेट करोगे, ठीक है। 8, 9, 10 हो गए सारे।
11 12। अरे 11 पागल बना रखा है। एक्चुअली ऐसा है, इन सब के मोड बराबर है, मानते हो बात? पहले तो ये समझो एक बार अच्छे से, Z1 का मोड कहो या Z2 का मोड कहो या Z3 का मोड कहो, सबके मोड बराबर है। देखो मैं बताता हूँ इसे, ये 2 है इसका मोड, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ऊपर वाले का √2 है, √2 है, √2 है, पावर सबके ऊपर 1/6 है। बस बढ़िया, खत्म बात। ठीक है, सबके मोड बराबर है। अच्छा, किसी एक का निकाल के बता दूं? तो आपको पता होगा कि अगर Z1 का मोड निकालना है तो भाई, जैसे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है तो वो आएगा √2/2। ठीक है, ऊपर वाले का √2, इसका 2, और उसकी पावर जो है 1/6। पावर बाहर निकाल सकते हैं, याद आया कुछ? Z की पावर n का जो मोड है वो होता है मोड Z की पावर n, 1/6 वगैरह काम नहीं आता है। और एक और चीज यूज की कि Z1/Z2 का जो मोड होता है वो होता है अलग अलग मोड निकाल के डिवाइड करना। ठीक है, प्रॉपर्टी है, अप्लाई करो, सारे बराबर है और सबकी वैल्यू यही है। यही Z2 है, यही Z3 है। अब आप ऑप्शन चेक करना। ठीक है भाई? हाँ भाई, आ गए, हो गया इधर। हाँ भाई, 13 14। 14 में ऐसा है, ये आपको होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, 1 - r³ ठीक है, इंटू आयोटा प्लस 3r² इंटू आयोटा -3r इज इक्वल टू s प्लस s आयोटा। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ सही किया है क्या? देखना भाई। हाँ, 1 - 3r, ये तो हो जाएगा s, और 3r² माइनस, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ किया, 1 मिनट रुकना ना। ठीक है, हाँ तो ये इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना, तो एक आएगा a³ प्लस b³ वो हो जाएगा -r³ इंटू आयोटा। ठीक है, प्लस 3a² b, तो a² b में आएगा r आयोटा। ठीक है, और प्लस 3a और b², सो r² इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज s प्लस s आयोटा। ठीक है ना, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो 1 - 3r² ये तो हो गया s, और यहाँ पे आ जाएगा कि 3r - r³ दैट इज ऑल्सो s। डिवाइड कर दोनों को, ठीक है ना, या फिर दोनों को सोल्व करना। देखो पॉइंट ये है, 1 - 3r² इज इक्वल टू 3r - r³, इस क्यूबिक के रूट बताने हैं आपको। ठीक है ना, कि इस क्यूबिक के रूट जो है वो क्या आ रहा है। एक रूट में आपको ऐसे बता देता हूँ, है ना, मजाक मजाक में, दोनों को है ना डिवाइड कर दो, 3r - r³ अपॉन 1 - 3r², 1 दिख रहा है क्या? डिवाइड करने पर s/s। मन ही मन में सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर r को tan थीटा पुट कर दिया, ये दिख रहा है क्या? 3tan - tan³ डिवाइड बाय 1 - 3tan², so that is tan 3 theta and that is 1, theta is π/12। अरे कुछ समझा क्या? ऐसे ही मतलब दिख गया ये π/12 इसलिए। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है चलो, ओके भाई। ठीक है, तो अपन एक चैप्टर पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें अपन ने ये पढ़ लिया था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n अपने काम का cos n प्लस आयोटा साइन n होता है। ठीक है ना, डीएमटी। और इसी में जो है आज अपने को इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है कि डीएमटी कहाँ कहाँ काम आता है। ठीक है, डी मोवरिज थ्योरम। ओके भाई, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डीएमटी, बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज nth रूट ऑफ यूनिटी
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो यार देखो, जैसे क्यूब रूट से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आता है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। सबसे पहले आता है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के जो रूट होते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, विच इज बेसिकली 1 एंड -1, ठीक है ना। तो बस ठीक है, अगर आपको इसको प्लॉट करना है तो ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन, यहाँ पर एक रूट आएगा और यहाँ पर दूसरा रूट आएगा, ठीक है। मतलब आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, प्योरली रियल है, ओके। अब अपन पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या फंडा हो जाएगा फिर, कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स की बात हो रही है ना। बेसिकली इसको अगर आप लिखें, इसके 3 रूट जो आएंगे, है ना, या फिर ऐसा लिख देते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। तो इसको ऐसे लिखा फैक्टराइज करके, इसके 3 रूट क्या आएंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक रूट तो दिख रहा है कि एक रूट 1 आएगा। क्या आपको बाकी 2 रूट दिख रहे हैं? इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके मैं आपको ऐसा रफ कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि ये आ रहा है, सोच लोगे मेरे हिसाब से, है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है क्या? -1, 1 -4 -3, -3 को लिख दिया √3 और आयोटा लगा दिया, ठीक है। इसको मैंने 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया ताकि मैं आपको रूट अच्छे से दिखा पाऊँ। एक है -1 प्लस √3 आयोटा और एक है -1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। अब यार देखो, अ, अगर आप ध्यान से सोचें तो इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूं, थोड़ा ध्यान से देखते रहना, ये चीज 0 है और ये जो चीज है वो है सिस ऑफ 2π/3, दिख रहा है सबको, और ये है सिस ऑफ 4π/3, करेक्ट, दिख गया भाई। इसको तो चलो 1 को 1 ही बोल देता हूं मैं, इस आगे वाले पार्ट को एक अलग से स्पेशल नाम दे दिया गया है, और नाम ये दिया है कि ये है ओमेगा, एक नाम दे दिया है ना एक। उस नाम के बाद ये जो चीज है ना वो ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि अगर इसकी स्क्वायरिंग करते हो तो ये बनता है, आप स्क्वायरिंग करके चेक कर सकते हो, ठीक है भाई, ओके। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, अपन इसको भी ओमेगा बोल सकते थे उस टाइम, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता, मतलब वो कोई फिक्स नहीं है इसमें कि यही ओमेगा है और यही ओमेगा स्क्वायर है, उल्टा भी सही है ना, ठीक है। तो अपने तो एक ही फॉलो करना है, यहाँ फर्स्ट वाला रूट ओमेगा था और दूसरा वाला रूट जो है ओमेगा स्क्वायर था, समझ गए बात को। ये जो 3 रूट आते हैं ये बहुत स्पेशल रूट है ना, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है कि ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर अपन थोड़ी और चर्चा करते हैं। सौरभ, मैंने बोल दिया ना कि सेकंड वाले को ओमेगा लेंगे तो फर्स्ट वाला ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा करके देखो ना, तुमने क्या इसको ओमेगा लेके इसको ओमेगा स्क्वायर प्रूव कर दिया क्या है? बोल दिया आएगा तो आएगा, है? मजाक थोड़ी चल रहा है, मतलब ऐसे, मतलब वो क्या बोलते हैं, अ, कोई ऐसा उपन्यास थोड़ी पढ़ रहा हूँ या कोई फिलोसॉफी थोड़ी बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है? ट्राई करके देख लेना, शायद आ जाएगा। अरे भाई मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, है? बोल दिया ना आएगा मतलब आएगा, ठीक है। हाँ भाई, आगे बढ़े। देखो ऐसा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर भरपूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन के जो रूट है ना, इस इक्वेशन के बोल दो आप, ठीक है, इसके रूट अपन 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है ना। नोट करके लिखा जाए कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। कहां से आया? क्योंकि ओमेगा इसका रूट है, पुट कर देना, समझ गए बात को। सेकंड,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। यहां से देख लेना, समझ गए बात को? पुट कर दिया ओमेगा इसमें, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 दिख गया। तीसरा, अपन आज के बाद याद रखें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के जो रूट है वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसी के रूट माने अपन ने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि बताओ भाई इसके रूट, अब क्योंकि वो देता है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, वो देता है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो उस टाइम ध्यान रखना है ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और जैसे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोला तो ये चीज आ जानी चाहिए। अगर इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के रूट जो है वो क्या हो जाएंगे, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स करने से ये बन रहा है। समझ गए बात को? ठीक है। चौथा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो ऐसा है कि अगर मैं इसके रूट्स को प्लॉट करूं तो मेरे को पता है कि एक रूट आ रहा है 0 पर, दूसरा आ रहा है 2 पाई बाई 3 पर, तीसरा आ रहा है 4 पाई बाई 3 पर। एक रूट यहाँ पर जो 1 है, दूसरा रूट यहाँ पर जो ओमेगा है, तीसरा रूट यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, आपको भले मैं ऐसे एंगल वाइज भी दिखा देता हूँ कि ये वो रूट है जिसका यहाँ से एंगल 2 पाई बाई 3 है, और ये वो रूट है जिसका यहाँ से एंगल 4 पाई बाई 3 है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर मैं इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे मान लेते हैं इसको, चलो ठीक है ऐसा, ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनता है, ये जो भी फिगर बनता है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, वेयर दिस पर्टिकुलर एंगल इज 2 पाई बाई 3, ये वापस इससे 2 पाई बाई 3 आके, और ये वापस इससे 2 पाई बाई 3 के डिफरेंस पर। ओके, यही था डायग्राम। तो ये जो ट्राइंगल बना ना, ये ट्राइंगल होता है हमेशा रेगुलर, एक रेगुलर फिगर बनता है, और ट्राइंगल में रेगुलर होता है इक्विलेटरल। ओके, ठीक है। पॉइंट ये है, सुनना ध्यान से, मजे की बात है, अगर आपके 3 रूट आ रहे हैं तो आपका मतलब ये तीनों पॉइंट है ना, ये भी ध्यान रखना है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस, इक्वल मतलब लेंथ पर, ऐसा डिस्टेंस एंगल मान लेते हैं उसको। तो एक्चुअली सर्कल का पूरा एंगल 2 पाई होता है। आपके 3 रूट आ रहे थे तो 2 पाई बाई 3 कर दो, उतने गैप पर ये रूट्स आपके रहेंगे। पूरा एंगल 360 होता है, 360 डिवाइड बाय जितने रूट आ रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 रूट आएंगे, तो अपन ने 2 पाई बाई 3 कर दिया, 2 पाई बाई 3 के गैप पर आएंगे। ट्राइंगल हमेशा इक्विलेटरल होता है। ट्राइंगल की इक्वेशन हमेशा, सॉरी ट्राइंगल नहीं, सॉरी सर्कल, सर्कल हमेशा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, रेडियस 1, सेंटर 0 0, और उस पर ये तीनों जो है वो रूट लाई करेंगे। ओके, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर जो है बहुत कुछ पूछ सकता है इस ट्राइंगल के बारे में। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसकी साइड लेंथ क्या होगी, इसका एरिया कितना होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा, कर लोगे क्या? कर लोगे भाई, तीनों पॉइंट ही पता है, कर लेना बस, उसके बाद क्या, ठीक है ना भाई, आपको तीनों पॉइंट पता है ना, बात ही खत्म। ये -1, 0 है, सॉरी 1, 0 है, ये -12, √3/2 है, और ये है -12 -√3/2। छोटे छोटे सवाल पूछेंगे आपसे उस पर, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब x⁴ इक्वल टू 1 के क्या रूट आ रहे हैं, समझ गए बात को? तो x⁴ -1 इक्वल टू 0, x² -1, x² +1, इसके अगर रूट निकालेंगे तो रूट्स क्या क्या आने वाले हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। समझ गए बात को? 4 रूट आ गए।
इन चारों को अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर प्लॉट करना चाहूं तो चारों रूट कैसे आएंगे? वन, वन मतलब हो गया ये -1 आयोटा माइनस आयोटा। समझ गए बात को? इन चारों को अगर ज्वाइन कर दें तो एक रेगुलर फिगर बनेगा। क्या बोला जाएगा उसको? स्क्वायर बोला जाएगा। 90 के डिफरेंस पे आएंगे। आपको यहाँ पे भी दिखा सकता था मैं, इस जगह पे भी, कि ये जो है वो सिस 0 है, ये है सिस π/2, ये है सिस पाई, ये है सिस -π/2 या 3π/2। तो वो 90 के डिफरेंस पे दिख जाएंगे। तो 2π को आपको 4 में डिवाइड करना था, वो 90 ही आता। ओके, ठीक है भाई। ये पहला रूट, ये दूसरा रूट, ये तीसरा रूट, ये चौथा रूट। अच्छा, ये जो रूट निकालने वाला काम है तुमको पता पड़ रहा है? ये रूट है ना, ये रूट एक्चुअली में डीएमटी से आता है। और मैं तो ये बताना भूल गया, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डीएमटी, यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। इसके अगर रूट निकालने हैं तो मैं आपको डीएमटी से याद कराता हूँ। कल अपन ऐसा कर रहे थे, इसको इसको अपन क्या लिख रहे थे पता है तुमको? सिस 0, और फिर इसमें जो है अपन 2m पाई ऐड कर रहे थे। अब तुमको 2m पाई भी समझ में आएगा क्यों कर रहे थे ऐड। और फिर अपन जो है वो इसमें 2m π/4 कर रहे थे, और फिर m की वैल्यू उसमें क्या पुट कर रहे थे? 0, 1, 2 और 3। दिख गया क्या? सिस 0, सिस π/2, सिस 3π/2। इसलिए वो 2m पाई ऐड कर रहे थे, ताकि वो अपन सर्कल पे घुमा सके उसको। ठीक है भाई? ओके। क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट तक बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है ना? क्वेश्चन इस पर आते हैं। ठीक है? अच्छा, एक बहुत प्यारी सी ऑब्जर्वेशन और रह गई। वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्वायर रूट। हाँ भाई, जितने भी रूट आ रहे हैं इनका सम कितना है? 0। ओके। ये 3 रूट आ रहे हैं, इनका सम कितना है? 0। ये 4 रूट आ रहे हैं, इनका सम कितना है? 0। समझ रहे हो बात को? है ना? आगे बढ़ते हैं। 3 में 0 आ गया, है ना? तो हाँ, ये सब बता दिया, पोलर फॉर्म सब हो गया है ना? ठीक है। ये भी एक मिनट वेट करना है इसके लिए। ठीक है? अपन है ना सीधा फोर्थ रूट के बाद अब आ गए हैं nth रूट पर। ठीक है? तो nth रूट ऑफ यूनिटी आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसी ऑर्डर में लिखना। ठीक है ना? सबसे पहले क्या लिखा आपने? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट एंड देन nth रूट। ठीक है? nth रूट मतलब x की पावर n इक्वल टू 1 के रूट। ओके। कोई बोलते भाई निकालने हैं हमको, तो भाई निकाल लेंगे बिल्कुल। इस 1 को क्या लिखेंगे? सिस 0। इसमें जो है अपन ने 2m पाई ऐड किया, डीएमटी अप्लाई किया, तो ये आ गया 2m π/n। ठीक है? इसमें अपन ने जो है m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट कर डाली। 0, 1, 2, 3 से लेकर n-1। तो जो पहला रूट है वो आ गया सिस 0, सिस ऑफ 2π/n, सिस ऑफ 4π/n, सिस ऑफ 6π/n से लेकर सिस ऑफ लास्ट वाला आ जाएगा इस जगह n-1 पुट करना, 2 इंटू n-1/n/पाई। ठीक है भाई? ये अपने रूट हो गए। इनको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूं, e की पावर आयोटा 0, आयोटा 2π/n, आयोटा 4π/n। ये सारी चीजें लिखते रहना है, बहुत काम काम की चीजें हो रही है यहाँ पर, है ना? ऐसे करके। ओके। अब इनके ऊपर मैं छोटी छोटी आपको ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ। ठीक है भाई? ये सब लिख लो एक बार, फिर ही शुरू करता हूँ मैं। करें शुरू। देखो,
यार एज इट इज बातें है ना, लिख लेना दिमाग में, सेट कर देना, यही होता है, ठीक है। अगर इसको अभी सर्कल पे प्लॉट करने को बोले आपको, ठीक है ना, भाई इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो है प्लॉट करके बताओ, तो उनको बोलना कि भाई ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये अपना कोई सर्कल जिस पे अपन प्लॉट करने जा रहे हैं। सर्कल तो खैर बनाना ही होता है, स्क्वायर के बाहर भी सर्कल आता है, वो मैंने बनाया नहीं वहां पर, है ना। तो अपने जो रूट्स है ना, वो मैं एक बार वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। वो रूट्स क्या, एक ऑब्जर्वेशन दिखानी है आपको। पहला वाला रूट था e की पावर आयोटा 0, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n, e की पावर आयोटा 6 पाई बाई n, एंड सो ऑन, e की पावर आयोटा n-1 इंटू 2 पाई बाई n, है ना। ये अपने रूट्स आ रहे हैं, ओके। तो पहला वाला रूट यहाँ जाएगा इस जगह पर, अगला वाला रूट इस जगह पे आ जाएगा 2 पाई बाई n के डिफरेंस पर, वापस अगला वाला रूट 2 पाई बाई n, फिर अगला वाला रूट 2 पाई बाई n। समझ गए बात को, ऐसे 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 लास्ट वाला रूट यहाँ आ जाएगा, जिसमें ये वाला गैप वापस कितना रहेगा 2 पाई बाई n। ये हो गया तुम्हारा Zn, ये हो गया Z1, Z2, Z3, Z4 एंड सो। समझ गए बात को। सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 1, ओके। हाँ, अब सुनना, अगर पहले वाले रूट को 1 बोल दिया, दिस इज जनरलाइज डिस्कशन फॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, सबके लिए अभी वैलिड है ना, जनरल डिस्कशन हो रहा है। ये 1 है, और अगर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा बोला, तो क्या बोलते हो इसके बारे में? अगर इसको अल्फा बोला है तो फिर ये क्या है इन टर्म्स ऑफ अल्फा? यस, दिस इज अल्फा स्क्वायर, दिस इज अल्फा क्यूब, दिस इज अल्फा की पावर 4, दिस इज अल्फा की पावर n-1। समझ गए बात को, क्या समझ में आया? nth रूट ऑफ यूनिटी में सारे जो रूट है वो जीपी में होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कि nth रूट ऑफ यूनिटी एपी में होते हैं, जीपी में होते हैं, एजीपी में होते हैं, एचपी में होते हैं। 5 सेकंड लगने चाहिए क्वेश्चन करने में। पहला कंक्लूजन। दूसरा, सम ऑफ रूट्स विच इज 1 + अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा की पावर n-1। हाँ पे कितना सम ऑफ रूट्स, जितने रूट्स आ रहे हैं सबका सम 0 आएगा। बताऊं कैसे? इस जीपी का सम करके देख लेते हैं ऐसे ही। क्या आएगा? फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो अल्फा की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइड बाय अल्फा -1। अल्फा की पावर n कितना होता है? 1 होता है, याद है? अल्फा की पावर n 1 क्यों होता है? क्यों? अल्फा इसका रूट है। बस बात खत्म, हो गया। सम 0 आ गया, सम 0 हो गया, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मैनिपुलेशन पर्पस। ये पॉइंट लोगों को समझ नहीं आता है एक्चुअली। इसमें क्या है, लीव द फर्स्ट रूट, हटाओ इसको, हटाओ इसको यहां से ना। इसको मैं फर्स्ट रूट मान रहा हूं, इसको, और मेरी नजर इस पर है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। बताओ कैसे होते हैं यार? मतलब, अरे 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 क्यों बताऊं, क्यों बताऊं भाई? ये और यही तो बात हो रही है, ये और यही तो बात हो रही है। अरे 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 अरे, मैं भूल ही गया, डायग्राम से बता सकता हूं मैं 1 को छोड़ दिया, 1 हटाओ, 1 हटाओ। ये वाला और ये वाला जब इन दोनों के बीच में 2 पाई बाई n का एंगल है, तो ये दूसरे के कॉन्जुगेट है ना। ये तो लेंथ बराबर है, एक सर्कल पर है, ये एंगल बाइसेक्टर साइड कॉमन, बस। समझ गए बात को? अच्छा, तो फिर ये वाली चीज और फिर ये वाली चीज इसके जस्ट आगे, ये भी तो कॉन्जुगेट है, except one, first and last, second and second last, third and third last are conjugate. And this is very important technique for manipulation purpose.
जब ऐसी लंबी लंबी सीरीज दी जाएगी तो मैं उस टाइम नजर रखूंगा फर्स्ट रूट पर और लास्ट रूट पर। समझ गए बात को? ठीक है, यहाँ पे लिखो अल्फा कोमा अल्फा की पावर n-1 एक पेयर, एंड अल्फा स्क्वायर कोमा अल्फा की पावर n-2 दूसरा पेयर, एंड सो ऑन आर conjugate of each other। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा बार है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर का बार है। वन का क्या करना है, वन किसी काम का नहीं है, छोड़ दो, मैं बताऊंगा कैलकुलेशन करते हो, वन तो कोई काम ही नहीं आ रहा। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े। दिस कंप्लीट्स योर nth रूट ऑफ यूनिटी। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सर्कल पे आते हैं, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। सबके बीच का डिफरेंस 2 पाई बाय n होता है। सारे रूट जीपी में होते हैं, सबका सम 0 होता है एक्सेप्ट वन। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। खत्म बात, ठीक है, ओके। ये nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके भाई, अब आप ये लिख लो फटाफट। ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन करने में काम आएंगे, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके ऊपर तो सवाल पूछा है एडवांस वालों ने, 2 बार खुद का क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया, बताओ। ये जितने फॉर्मूले हैं इनके रियल नंबर वाले फॉर्मूले में आपको मतलब यही ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे ये a प्लस बी प्लस सी है तो इसका रियल नंबर वाला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए सी, ये इसका रियल नंबर वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसका रियल नंबर वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी इसका रियल नंबर वाला फॉर्मूला। लिख लोगे इसका तो है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखते, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हाँ इसका तो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा इसके साथ वो भी लिख ही देता हूँ मैं, लगे आता हूँ दूसरा वाला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वो होता है एक्स प्लस ओमेगा, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ भाई, डन हो गया काम, है ना। तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ रहा है, बढ़िया ही हो, हाँ। अभी तक तो पता नहीं मेरे को क्यों मतलब पढ़ाने में जो है अच्छा लग रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत दिनों बाद, है ना। मतलब बहुत दिनों बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, मतलब जब पढ़ाते हैं तो बच्चे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में कंफर्टेबल नहीं रहते यार, इसलिए मजा भी नहीं आता।
चलो शुरू करें। ओके, ठीक है भाई, शुरू करते हैं। पहला सवाल। अरे भाई, 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा सकते, मैं नहीं पढ़ा सकता, है ना, किसी हाल में नहीं पढ़ा सकता कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में। क्या बात करते हो तुम? हाँ, नहीं हो पाएगा। अरे 12th में समझ नहीं आता, 12th में ऊपर से जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, 12th में। खैर वो एक समय की मांग होती है, वो समय की डिमांड होती है, वो तो है ना। लो भाई, क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलो। क्वेश्चन पढ़ा जाए जल्दी से। सुनो बे, एनसीईआरटी एनसीईआरटी कर रहे हो, ठीक है ना? तुम एनसीईआरटी एनसीईआरटी कर रहे हो ना? एनसीईआरटी में है 11th में, जो तुमको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया ना मैंने, वहां पे एनसीईआरटी खत्म हो गई थी, ठीक है? समझ में आ रही बात? फर्स्ट लेक्चर में शुरुआत के 1 घंटे में जो पढ़ाया ना, वहां पे तुम्हारी एनसीईआरटी खत्म हो गई थी, ठीक है? हाँ, बस हो जाता है उसमें। एनसीईआरटी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, पर ये एनसीईआरटी एनसीईआरटी कर रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है? तुम, अरे, ये जो टॉपिक हम 12th में पढ़ाते हैं ना, ठीक है ना, उसका एक रीजन होता है 11th का। वो कोनिक सेक्शन, वो पैराबोला है ना, जैसे वो डायग्राम बनता है ना, कि बेटा देखो, ये डायग्राम होता है पैराबोला का, ये फोकस होता है और ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। बस एनसीईआरटी खत्म हो जाती है इस जगह पर, इस जगह पर खत्म हो जाती है एनसीईआरटी। जैसे डायरेक्ट्रिक्स लिखा ना, -a, 10 मिनट लगते हैं उसको बताने में, खत्म वहां पे एनसीईआरटी, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, इसी तरीके से एलिप्स भी होता है, इसी तरीके से हाइपरबोला भी होता है। जैसे इक्वेशन लिखी, खत्म एनसीईआरटी। टेंजेंट नॉर्मल का नाम ही नहीं है पूरी एनसीईआरटी में, और भर भर के क्वेश्चन आते हैं जेई में टेंजेंट नॉर्मल के। चलो भाई, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, जो एक वेक्टर जेड है, दूसरा ओमेगा जेड है, तुमको समझ आ रहा है? जैसे ही एक वेक्टर जेड बोला, ठीक है, दूसरा ओमेगा जेड बोला, उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है। क्या समझते हो इससे तुम? शुरुआत में अपन आयोटा से मल्टीप्लाई करते थे, तुम बोलते थे 90 से रोटेशन होगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पर 120 से रोटेशन होगा। ठीक है भाई, ओके, क्योंकि ओमेगा का मतलब क्या होता है? ई की पावर आयोटा 2 पाई/3। और ये इसकी क्लोजिंग साइड हो गई होगी, जेड प्लस ओमेगा जेड, ठीक है ना? तो ये अपनी क्लोजिंग साइड, इसको छोड़ो, अपने तो ऐसा लिखते हैं, एरिया एसओटी 1/2 ओमेगा जेड, एक है जेड, एंड दिस इज 16√3। ठीक है, मोड की प्रॉपर्टी यूज की, ओमेगा बार जेड और जेड 16√3। हाँ भाई, मोड ओमेगा कितना है? कितना है मोड ओमेगा? थोड़ा थोड़ा खुद आंसर करो, पता पड़ेगा तुमको ओमेगा के बारे में। और इसका 1 होता है मोड। अब इसको रिलेट करो, सुनो, इसका मोड 1 क्यों होता है? कैलकुलेशन वाइज नहीं, कैलकुलेशन वाइज नहीं, उसको सोचो कि वो एक सर्कल पे लाई करता है, एक सर्कल पे लाई करता है जिसकी रेडियस कितनी होती है? 1। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 ही आएगा। इसे रिलेट करो, अच्छा लगेगा तुमको। अच्छा हाँ, उसलिए 1 हो रहा है ना? ओके, तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर इज, कितना आ रहा है ये? अरे यार, मैंने क्या कर दिया भाई, फॉर्मूला ही गलत लिखा, तुम नींद निकाल रहे हो सब लोग। वही मैं देखूं, साइन 120 डिग्री और आएगा ना, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। 16√3, 16√3, ठीक है ना? हाँ, नोट जेड यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये √3 वगैरह हट जाएगा सब, 64 और 8 हो जाएगा ना, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है? nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया, ठीक है? अब आते हैं अपन छोटी छोटी कैलकुलेशन पर। गंदे गंदे सवाल तो मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, बट छोटी छोटी कैलकुलेशन पे आते हैं। एग्जाम्पल 2, एरिया तो किसी और का दिया है, किसी और का, किसका दिया है अभी बताना, कहाँ दिया है? पढ़ना एक बार, किसका एरिया दिया है बताओ? किसका दिया है भाई? ट्राइंगल का दिया है ना?
अरे भाई देखो, सुनो, वेक्टर पढ़ा नहीं है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। एक साइड अगर ए होती है, दूसरी साइड अगर बी होती है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तीसरी साइड ए प्लस बी आती है। ओके, है ना। एक जेड वेक्टर है, दूसरा ओमेगा जेड है, तीसरा जेड प्लस ओमेगा जेड आएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? क्लोजिंग साइड, बस। डायरेक्शन मैं डिफाइन कर दूंगा ऐसे, ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएगा, बस। ओके भाई, एग्जाम्पल टू है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट है अल्फा बीटा। फाइंड अल्फा की पावर 360, बीटा की पावर 450। पोल दे रहा हूँ 45 सेकंड का, ठीक है ना। कहाँ है, किसने बोला सी इक्वल टू डी? है भाई। चीटिंग हो गई है। मेरे को 5 सेकंड लेट हो गया मैं ना, ठीक है। हाँ, मेरे को समझ आ गया वो आंसर गलत क्यों है लोगों का। सी ऑप्शन पहला है ना, तो मैं उसको टिक कर दिया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू माइनस ओमेगा है, बीटा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये माइनस ओमेगा की पावर 360 है, और ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 450। इवन पावर है, माइनस तो हटाओ, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब की पावर 120, और ये लिखा हुआ है 900 है ना, ओमेगा क्यूब की पावर 300। ओमेगा क्यूब इज 1 एंड 1, सो दिस इज 2। ठीक है, बस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यार थोड़े से अपन जो है वो बढ़िया सवालों पे आ जाते हैं ना, ठीक है। लिखा जाए, वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर n-1 आर द n रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है। जहां पर भी ऐसा है ना, एक मिनट रुकना ना, मैं और थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, रुकना ना, तो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। वन अल्फा वन, अल्फा टू, ऐसे कर दो, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, अल्फा n-1, ऐसे कर दो, ठीक है। ताकि नाम हो जाए कि हाँ भाई ये ठीक है ना, ये nth रूट ऑफ यूनिटी के n रूट्स है, ठीक है। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू, वन माइनस अल्फा थ्री से लेकर वन माइनस अल्फा की पावर n-1। ये फाइंड, हाँ चलो ठीक है। सेकंड, वन प्लस अल्फा वन, वन प्लस अल्फा टू, वन प्लस अल्फा थ्री से लेकर वन प्लस अल्फा n-1। थर्ड, वन अल्फा वन, अल्फा टू से लेकर अल्फा n-1। फोर्थ, ओमेगा माइनस अल्फा वन, ओमेगा माइनस अल्फा टू, ओमेगा माइनस अल्फा थ्री से लेकर ओमेगा माइनस अल्फा n-1।
शुरू करें भाई? ओके, तो ऐसा है कि ये सारे nth रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स हैं ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बार जो है थोड़ा सा इसको भाई समझाया ना कि कैसे क्या हो रहा है। तो x की पावर n इक्वल टू 1 के जो रूट्स हैं उनकी बात की जा रही है ना। तो मैंने यूं सोचा कि x की पावर n माइनस वन को अपन 0 जो लिख रहे हैं तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, उसका एक रूट 1 दूसरा x माइनस अल्फा, अल्फा 1, फिर अल्फा 2, फिर अल्फा 3 से लेकर x माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन, ठीक है। क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं सब जगह अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n माइनस वन, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n माइनस वन, ये सब है ना, ये अल्फा 1 अल्फा 2 का ही काम है। x माइनस वन, वन वाला रूट कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को। इस नंबर को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, तो ये लिखा हुआ है x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन, एंड विच इज बेसिकली x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 से लेकर x माइनस अल्फा n माइनस वन। अगर आप सोचो इसके बारे में तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेकर x की पावर n माइनस वन है, विच इज x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 से लेकर x माइनस अल्फा n माइनस वन। समझ में आई क्या बात यहां तक? ठीक है ना भाई, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी था, ठीक है ना, ये जो मैंने लिखा इस सम को, ठीक है ना, कि 1 प्लस एक्स प्लस, आप भी सोचो कि इससे वापस यही बन रहा है, जीपी के सम लिखा हुआ ऊपर आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, वही लिखा है ये, ठीक है ना, ए वन हो गया उसमें। ये है इक्वेशन जिससे अपने को सारी मैनिपुलेशन करनी है। फर्स्ट कैसे आएगा, 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3, तो इस जगह 1 चाहिए। तो पहला पार्ट, पुट x इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस से लेकर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2 से लेकर 1 माइनस अल्फा n माइनस वन, एंड दिस इज नथिंग बट n, क्योंकि n टर्म्स है उसके अंदर। पहले पार्ट का आंसर दिख गया सबको? दूसरा, एक्चुअली दूसरे वाले पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत है। 1 प्लस अल्फा 1, 1 प्लस अल्फा 2, 1 प्लस अल्फा 3, ये चाहिए अपने को। हाँ भाई, कैसे? इसमें माइनस वन पुट करेंगे, ठीक है, माइनस वन पुट करेंगे तब जाके वो माइनस 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 बाहर आके इकट्ठे होंगे, कुछ बनेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, सेकेंड पार्ट के लिए एक बार तो यहाँ पे लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेकर x की पावर n माइनस वन, एंड दैट इज x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3। तुमको दिक्कत समझ में आ रही है अब? एक्चुअली मैं तो पुट कर दूंगा, है ना, माइनस वन, जैसे माइनस वन यहाँ पुट किया, यहाँ से माइनस बार आएगा, यहाँ पे माइनस बार आएगा, यहाँ पे माइनस बार आएगा, यहाँ पे माइनस बार आएगा। कितनी बार माइनस बार आएगा वो भी तो गिनना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर आएगी, एन पर, कि वो ओड है या इवन है। सो इसके दो आंसर आएंगे, ठीक है। पहला केस, व्हेन n इज इवन, n इवन है, ध्यान से सुनना, n माइनस वन क्या होगा, ओड होगा, ठीक है। हाँ भाई, ये कितनी टर्म लिखी है पहले ये डिसाइड करो, नंबर ऑफ टर्म्स, पक्का n ही है ना, 0 से लेके n माइनस वन इज n। तो ऐसे बनेगा ये 1 माइनस वन, 1 माइनस वन से लेकर लास्ट वाला भी 1 माइनस वन, क्योंकि अगर 20 टर्म लिखी है तो 20 पेयर बन गए, एक का 1 दूसरा माइनस वन, है ना, मतलब ये कैसे हो रहा है, पुट x इक्वल टू माइनस वन,
-1 पुट करने पर ये हो रहा है ना, -1 पुट करने पर। ओके, इधर पुट किया तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप इधर, है ना। तो ये तो सारा 0 हो गया। अच्छा, ये इधर एक इफेक्टिवली माइनस बार आएगा क्या, क्या बोलते हो, या प्लस बार आएगा? माइनस ही बार आएगा। क्यों? क्योंकि इधर n-1 फैक्टर थे, उन सब से माइनस बार आया, और n-1 क्या ओड है। इधर माइनस फेंकोगे तो आपको दिख जाएगा कि 1 + α1, 1 + α2 से लेकर 1 + α n-1 का आंसर कितना आ रहा है? 0। केस 2, जब n ओड हो तो n-1 क्या हो जाएगा? इवन। ओके, अरे हाँ भाई, है ना, जो मैं बता रहा हूँ वो आगे काम आएगा, है ना। मेरे को पता है यहाँ पे 0 है, भली प्लस और भली माइनस, वो 0 आता है, पर थोड़ा सिस्टमेटिक चलो, है ना, अभी आगे हेल्प हो जाएगी। हाँ, n ओड, ओड में क्या मान लो 21 टर्म है ना, 21, तो पेयरिंग ऐसे होगी 1 - 1, 1 - 1, 1 - 1, 1 - 1 एंड +1। एक 1 बचेगा, 20 तक तो पेयर हो गया, एक एक्स्ट्रा, और इधर आ जाएगा -1 - α1, -1 - α2, है ना, से लेकर ये चलता रहेगा। तो ये सारे तो मैंने हटा दिए, ये तो 0, ये 1 बच रहा अकेला इधर, ठीक है। तो -1 - αn-1 है ना लास्ट ये। हाँ भाई, n-1 तो इवन हो गया, n-1 तो इवन हो ही गया, है ना। तो यहाँ से ये इवन फैक्टर लिखे हैं, तो माइनस 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 सारे प्लस ही हो गए। तो यहाँ से अगर मैं सीधा आंसर लिखूंगा तो मेरा आंसर होगा 1 = 1 + α1। थोड़ा आपको सोचना है भाई, है ना, पूरा मेरे ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो, सिर्फ इवन ओड का गेम है इसमें। ये आंसर है इसका, ठीक है। फिर बढ़े। ठीक है भाई, रिफ्रेश नहीं किया है, हो जाता है कभी कभी। हाँ, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करोगे। आप मेरे को बताओ कि इसके लिए क्या करना है। ये प्रोडक्ट में कैसे आएंगे? इस इक्वेशन को देखते हुए, इसको देखते हुए, इसको देखते हुए 0 पुट कर देंगे। हाँ, ओड इवन का केस आएगा, आएगा ना। पुट x = 0। इसमें इस इक्वेशन को देखते हुए यहाँ पे ओमेगा चाहिए, यहाँ पे ओमेगा चाहिए, यहाँ पे ओमेगा चाहिए, तो यहाँ पर आप जो है वो ओमेगा पुट कर देना, ठीक है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनो। जब मैंने यहाँ पर बोला है कि ओमेगा आप पुट कर दो, इधर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। इधर इधर 3 केस आएंगे, यहाँ ओड इवन नहीं आएगा, यहाँ पर 3 केस आएंगे। कैसे पता है? एक्चुअली ओमेगा की वैल्यू 3 की फ्रीक्वेंसी पे रिपीट करती है। मान लो ओमेगा की वैल्यू 30 हुई, मान लो ओमेगा की वैल्यू 31 हुई, मान लो ओमेगा की वैल्यू 32 हुई, तो 30 पे तो क्या होगा, 3 3 के जोड़े बनते रहेंगे, और 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या बनता जाएगा, 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। इसको जनरलाइज 30 तो नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे अपन, 3k। इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, 3k + 1। तो देख लो 30 तक सम 0 हो गया, फिर 1 आ जाएगा। फिर इसको क्या लिखने वाला हूँ, 3k + 2। तो 30 तक सम 0, 31 का 1 और इसका ओमेगा, 3 आंसर आएंगे उसके। समझ गए बात को? ठीक है, ये तीनों आंसर मैंने लिख दिए हैं, लिख दिए तीनों आंसर। हाँ, ठीक है भाई, बढ़िया सवाल कर लिया है ना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है, शाबाश। हाँ भाई, एक मिनट, सब रुको भाई, रुको रुको, ठंड रखो थोड़ी सी। वो सीधा तो बारिश कर देते हो, ये हो जाए वो हो जाए, थोड़ी देर रुको। अरे +1 आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर दूंगा मैं, सब कर दूंगा मैं। ठीक है, रुको। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये 13th रूट ऑफ यूनिटी लिखा है। समझ में आ रही बात? बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन एडवांस में पूछा हूं मैं, ये जज करने पर भी कि ये कौन सा रूट ऑफ यूनिटी लिखा है। मैं पेपर में, मतलब वो डिस्कशन करते हुए, जब इस कॉम्प्लेक्स सीट का डिस्कशन होगा तब मैं ऐसी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि ये वो nth रूट ऑफ यूनिटी, ये 14th रूट ऑफ यूनिटी, ये 15th रूट ऑफ यूनिटी। उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि ये 13 कैसे आया एंगल के अंदर। सिग्मा दे रखा है, यानी कि सम करवा रहे हैं, और अपने को पता है कि इसके सारे जो सारे रूट्स का सम, सारे रूट्स का सम 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर उनका सम कितना आता है? 0 आता है, 1 से लेकर। अच्छा, यानी कि 13 रूट है, 13 रूट ऑफ यूनिटी के 13 रूट है ना? ओके। हाँ भाई, तो इसमें तो गड़बड़ है। अच्छा, सारे रूट जो है वो वापस किस फॉर्म में होते हैं? पोलर फॉर्म में होते हैं भाई। nth रूट ऑफ यूनिटी पोलर फॉर्म में ही तो होंगे, सिस थीटा ऐसे करके लिखा था। क्या आपको ये सिस थीटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आयोटा से मल्टीप्लाई किया मैंने और आयोटा से डिवाइड किया, तो ये आएगा आयोटा साइन ऑफ 2 लैम्डा पाई बाई 13 और आयोटा स्क्वायर कोस ऑफ 2 लैम्डा पाई बाई 13 और आयोटा से डिवाइड, और लैम्डा की वैल्यू 1 से 12। आयोटा स्क्वायर -1 +1 हो गया है, तो यहाँ पे आया क्या? कोस 2 लैम्डा पाई बाई 13 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 लैम्डा पाई बाई 13, ये ऐसा। ओके, लैम्डा इक्वल टू 1 से लेकर 12 और 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा लिख दिया। यहाँ तक ठीक समझा? ये दिख गया सिस थीटा टाइप से। अब भाई यार दिक्कत है, एक रूट नहीं है, 12 ही रूट है। दिख रहा है तुमको? लैम्डा 1 से 12, 12 ही रूट है। पहला वाला रूट मिसिंग है, कौन सा? सिस 0। एक काम किया, लैम्डा 0 से होना चाहिए था ना, लैम्डा 0 होना चाहिए था ना, ताकि सिस 0 आ जाता। और क्या है, मैंने 0 कर दिया। ठीक है, और कोस ऑफ 2 लैम्डा पाई बाई 13 और आयोटा साइन ऑफ 2 लैम्डा पाई बाई 13, ये कर दिया। और इसमें से वो लैम्डा 0 वाला केस माइनस करना वापस, क्योंकि ऐड किया तुमने। तो क्या ऐड किया है? बेसिकली सिस 0 ऐड किया था ना, कोस 0 आयोटा साइन 0, साइन 0 0, कोस 0 पर -1 कर दो। सोच लो आराम से, आराम से तसल्ली से। लैम्डा 0 वाला कौन सा केस है? लैम्डा 0 वाला केस है कोस 0 और आयोटा साइन 0, साइन 0 0, कोस 0 1, 1 यहाँ पर कर दिया बस। ठीक है, ये मेहनत करने के बाद नाउ आई कैन से दिस पर्टिकुलर पार्ट इज 0, क्योंकि ये है 13th रूट ऑफ यूनिटी का सम, 13 ही रूट का सबका। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर आएगा माइनस आयोटा इंटू -1 विच इज आयोटा। हाँ भाई, पूछो पूछो। 13th रूट, 13 रूट कैसे आया? मतलब तुम शायद ये नहीं पूछना चाह रहे हो, शायद ये पूछना चाह रहे हो कि 13th रूट ऑफ यूनिटी जज कैसे किया। ये 13th रूट ऑफ यूनिटी जज कैसे किया? हाँ, ये जो एंगल में आया है ना यहाँ पर 13th, तो मैंने ये सोचा कि ये कैसे आया होगा जब मैंने कहीं डीएमटी अप्लाई करके पावर अंदर ली होगी। भाई ऐसा सोचा मैंने कि मान लो सी 0 होता है,
फिर उसमें अपन 2m पाई ऐड करते हैं, और अगर डीएमटी लगाते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है 2m पाई/13। तो ये डिवीजन में कहाँ से आया, ये पावर डिवीजन में है, वहां से सोचा है ना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एडवांस में भैया ये ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, ठीक है ना। ओके, मेंस में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आगे नहीं बढ़ते हैं। मेंस में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जिंदाबाद, सारे क्वेश्चन है ना। ओमेगा क्यूब 1 और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0, खत्म। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई, हाँ। अरे बाप रे, क्या सवाल आ रहे हैं, नहीं हो पाएगा। एक मिनट देखने दो भाई, बाइनोमियल नहीं हो पाएगा। अरे वाह, खत्म भी होने वाला है, वाह यार। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन पढ़ाते हैं। फैक्टराइज z की पावर 7-1 into linear and quadratic, and hence proved that this particular part is 1/8, और इसी से रिलेटेड है ये √7/8। ठीक है, दोनों एक से ही कर लेंगे अपन। ओके, हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लो एक बार बस। शुरू करें। z की पावर 7-1 को फैक्टराइज करना है लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर में, अभी कर देते हैं। z-1, हाँ भाई, 1 के बाद रूट क्या आएगा बताना मेरे को, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। 7th रूट ऑफ यूनिटी है, यस, 2π/7 दिख जाता ना वो तो। अगला क्या आएगा इसके बाद, 2π/7 के बाद यस 4π/7। थोड़ा ऐसे है ना बोलो, थोड़ा है ना, मतलब रेस्पॉन्स दो तो आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, पहला सी 0, फिर 2π/7, फिर समझ में आ गया 6π/7 वगैरह है। तो ये हो गया 6π/7, देन 8π/7, एंड लास्ट क्या है फिर वो, सिस ऑफ 10π/7। एक और आएगा ना यार, 3 और 1 4 ही होगा, दो और लिख देते, z-6 ऑफ 10π/7 और z-6 ऑफ 12π/7। यार देखो, इसको इधर डिवाइड कर दिया है, z 1 वाला काम नहीं होता, 1 वाला काम होता ही नहीं, तो उधर कर दिया मैंने उसको। और ये आपको दिख गया होगा कि डिवाइड करते ही यहाँ पे सब कुछ एज इट इज, ये दिख गया जीपी का सब, दिख गया ना। तो ये तो अब याद हो गया होगा, हाँ जीपी का सम होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा, वो जो था ना z की पावर 7-1 करके, उसको लिखा 1z से लेकर z की पावर 6। ठीक है ना, है ना ये चीज, तो z की पावर 7 हो जाएगा वो, और यहाँ से लेकर ये चीजें अब तक सेम। अब आपको देखते हैं कितना याद है। 6 ऑफ 2π/7, z-6 ऑफ 4π/7, एंड सो ऑन। लास्ट वाला रूट क्या था, 6 ऑफ 12π/7। उसके पहले वाला क्या था, 10π/7। समझ गए बात को? ओके, लो भाई, ये कुछ करना है मेरे को, इसमें कुछ मैनिपुलेशन करनी है, क्या करूं, मेरे को कुछ सोल्व करना है, कुछ भी सोचना है। तो मेरा पॉइंट क्या है, मैं कहां से स्टार्ट करूं।
पहला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ एक बार मैं आपको। मैंने थोड़ा सा एक्चुअली आगे आ गया हूँ इसलिए ना, लीनियर फैक्टर तो मैं निकाल दूंगा वापस, है ना। अभी मेरे को क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाना है। लीनियर तो ये रहा, है ना, ये मैं वापस उधर भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाना है। यहाँ पे किस प्रकार से क्लबिंग करूं? हाँ शाबाश, याद आया तुमको कि अगर इस रूट को मैं अल्फा बोलता हूं तो क्या बोलते हो? ये अल्फा बार आएगा, वन को छोड़कर, वन को छोड़कर। वन तो उधर भेज दिया मैंने। हाँ, अगर ये बीटा है, याद आ गया, ये बीटा बार है, ये गामा है तो ये गामा बार है। बस मेरे को एक मैनिपुलेशन करनी है, देखो बता देता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा बार, वो आएगा जेड स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा बार इंटू जेड प्लस अल्फा अल्फा बार, जेड स्क्वायर माइनस, हाँ भाई, अल्फा एंड अल्फा बार देख लेना, कोस 2 पाई/7 प्लस आयोटा 2 साइन 2 पाई/7, और उसी का कॉन्जुगेट उसमें जोड़ो तो कोस 2 पाई/7 माइनस आयोटा साइन 2 पाई/7। क्या दिख रहा है आपको कि रियल पार्ट बच जाएगा इसमें? एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, 2x बचेगा ना, बस रियल पार्ट बच रहा है, और रियल पार्ट है कोस पाई/7। दिख गया? ओके। अल्फा अल्फा बार इज मॉड अल्फा स्क्वायर, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बता देना। मैं बोल रहा हूँ कि मॉड अल्फा स्क्वायर बन है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अल्फा है पोलर फॉर्म में, सिस 2 पाई/7 सर्कल पे लाई करेगा, रेडियस 1 है, मोड 1 ही आएगा उसका। शाबाश, ऐसे ऐसे रिलेट कर लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर आसानी लगने लग जाएगा। तो 2 cos 2 पाई/7 इंटू जेड प्लस 1, ये इसका आंसर है भाई, जेड माइनस अल्फा एंड जेड माइनस अल्फा बार का। ओके, अब इसको मैं लिखूं, अब इसको अगर मैं लिखूं तो ये आएगा 1 जेड जेड स्क्वायर से लेकर जेड स्क्वायर जेड की पावर 6 इज, यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2 कोस 2 पाई/7 इंटू जेड प्लस 1। ये तो हो गए फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट, अब बीच वाले तुम लिखो सोच के। थर्ड लाइन में क्या हो गया भाई? थर्ड लाइन मतलब कैसे? ये लाइन नंबर 1, ये यहाँ शुरू करूंगा, ऊपर से। ये तो समझ में आ गया, फर्स्ट लाइन तो क्लियर है, सेकंड लाइन क्लियर है, ये लाइन में डाउट है क्या? अरे मल्टीप्लाई किया है ना, बचपन में करते थे, नहीं मल्टीप्लाई तो हो गया। ओके, मल्टीप्लाई तो हो गया। अल्फा प्लस अल्फा बार, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, दूसरा एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों को जोड़ा तो 2x बचेगा ना। हम्म, और ये है ना तुम्हारा रियल पार्ट, रियल पार्ट सिस 2 पाई/7 का रियल पार्ट क्या होगा? सिस 2 पाई/7 का रियल पार्ट होगा कोस 2 पाई/7, ये होगा, क्योंकि सिस 2 पाई/7 क्या होता है? कोस प्लस आयोटा साइन, तो कोस रियल पार्ट है उसका। ठीक है भैया ना, बहुत अच्छा सवाल कर रहे हो आप, बहुत तगड़ा सवाल कर रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज नॉट दैट इजी, इतना यूं समझना भी। ये तुमने हिम्मत की ना, इसलिए को ये थोड़ा सा मैं भी खींचता गया खींचता गया। हाँ ओके भाई, आगे बढ़े। तो मैं आगे वाले फैक्टर लिखूं, क्या क्या आ रहा है? तो आगे वाले फैक्टर है जेड स्क्वायर माइनस 2 कोस, बताओ क्या आएगा? 4 पाई/7 एंगल में ये आएगा, और जेड स्क्वायर माइनस 2 कोस 6 पाई/7 इंटू जेड प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया अपना, है ना, ये इक्वेशन हो गई।
अब पॉइंट ये है कि ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। cos pi by 7, cos 2 pi by 7, cos 3 pi by 7, we need this। ठीक है, we need value of cos 2 pi by 7, cos 3 pi by 7 and cos pi by 7। ठीक है, तो स्टार्ट करो। अच्छा तो देखो इधर है ना, ऐसा है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है थोड़ा सा है ना, मतलब इसमें सोचना पड़ेगा कि हाउ कैन वी गेट cos pi by 7, cos 2 pi by 7 एंड cos 3 pi by 7। z को वन पुट करना है इसमें, ऐसा पुट करके देख लो। ठीक है ना, z को आप वन पुट करके देख लो। मेरे हिसाब से आप है ना, z को अगर आयोटा पुट करोगे ना, सो यू विल गेट डायरेक्ट आंसर। देखो क्यों भाई, यहाँ पे मैं यूँ सोच रहा हूँ कि आयोटा स्क्वायर अगर यहाँ आ गया तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1। -1 और 1 खत्म, -1 और 1 खत्म, -1 और 1 खत्म। तो अल्टीमेटली जो बच रहा है ना, वो एंगल क्या बच रहा है वो देखो, 2 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7, 6 पाई बाई 7। मन ही मन में सोचो, 6 पाई बाई 7 ही पाई बाई 7 है, 6 पाई बाई 7 इज पाई बाई 7 एंड 4 पाई बाई 7 इज 3 पाई बाई 7। थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा है? 6 pi by 7 is pi by 7, 4 pi by 7 is 3 pi by 7 and 2 pi by 7 is same, right? ओके, बस। तो अपन जो है ये वाला एंगल निकाल पाएंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट z एज आयोटा और आप इसकी वैल्यू निकालें। ठीक है, ये लो भाई, नेक्स्ट स्लाइड जल्दी से, सॉरी मैं ध्यान नहीं रहा। हाँ, इसमें आप आयोटा पुट कर दो जल्दी से। क्या भाई, हो जाएगा क्या? थोड़ा ज्यादा अत्याचार हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को, है? मैं एक बार आगे लिख देता हूँ, ठीक है, कि 1 जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब से लेकर जेड की पावर 6, जेड स्क्वायर माइनस 2 कोस, एक ही फैक्टर लिख रहा हूं मैं ना बस। ठीक है, आगे 3 फैक्टर आ रहे हैं, मैंने बोला कि आप जो है वो यहाँ पर जेड को आयोटा पुट कर दो। तो इधर तो क्या होगा, 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर से लेकर आयोटा की पावर 6, जेड स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -2 कोस 2 पाई बाई 7, -2 कोस आगे वाला एंगल 4 पाई बाई 7, -2 कोस 6 पाई बाई 7, और तीनों के साथ एक एक आयोटा आएगा। वो आयोटा क्यूब तुमको दिख गया इधर साइड में, आयोटा 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 आएगा इसकी वजह से, राइट? ओके, हाँ भाई, ये वाला सम कितना आ रहा है ये बता दो एक बार। 1 आयोटा आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब तक तो है ना, ना कितना आ रहा है ये आयोटा आ रहा है भाई, जोड़ देना सबको, आयोटा आ रहा है ये। ठीक है, 2 2 2 और आयोटा क्यूब, तो ये 8 आयोटा हो गया अभी तक तो। ठीक है ना, कोस 2 पाई बाई 7 एज इट इज, कोस 3 पाई बाई 7 लिखा, एक माइनस बार आएगा, कोस पाई बाई 7 लिखा, एक माइनस बार आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आयोटा आयोटा गया, तो ये आ जाएगा कोस पाई बाई 7, कोस 2 पाई बाई 7 एंड कोस ऑफ 3 पाई बाई 7। ठीक है,
माइनस हैंडल हो गया भाई, है ना, माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, यहाँ पर दो जगह माइनस प्रोड्यूस हुआ ना, इस जगह माइनस आया, इस जगह माइनस आया, माइनस माइनस प्लस, और एक दो तीन और एक इसका सब माइनस हो गया, सब वो प्लस हो गया, माइनस क्या मतलब सब खत्म हो गया आपस में, ठीक है। अरे भाई परेशान मत होना, ठीक है ना, परेशान मत होना, दिस इज प्रॉपर एडवांस लेवल का क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं इसमें, ठीक है ना, दिस इज प्रॉपर एडवांस लेवल का क्वेश्चन, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा मेंस में भी आ जाएगा, किसी एंगल से मेंस में नहीं आएगा ये, ठीक है। अच्छा अब है ना, देखो होमवर्क वाला पार्ट बताता हूँ, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में करके देखना, तुम्हारा डर खत्म होगा, ये वाला z⁻7 को फैक्टराइज करके ये बताना है, देखोगे करके, हैं, है ना, समझ गए बात को, z+1 आएगा और कर लेना फिर बस, ठीक है ना। हम्म, अच्छा तो फिर ये चीज करनी है, उसी से उसी से, तो मैं आपको है ना वो एक 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 फैक्टर लिख के बताता हूँ, अपना जो पहला फैक्टर है ना वो ये था, अब इतना अंदर आ गए हैं तो ये क्वेश्चन में निपटा ही देते हैं, ऐसे फैक्टर थे, और यहाँ पर क्या लिखा था, z⁻6 ऐसा लिखा था, अब इसमें अपन ने उधर वहां पर आयोटा पुट किया ना, इधर 1 पुट कर देना, अब 1 से क्या होगा देखो, 1 and 1 2, 2 माइनस 2 कोस 2π/7, एक तो कोस से साइन लेके आना, पहली चीज तो हाफ एंगल में जाना ही पड़ेगा, ठीक है, 2 कॉमन लिया और दिख गया क्या, 2 sin² π/7, ये 1 - cos 2 थीटा इज 1 - 2 sin², 1 से 1 गया और ये आ गया, ठीक है। अब इसे क्या आएगा, 2 - 2 cos 4π/7, ऐसे ही कुछ आएगा, इसमें भी क्या होगा, 2 बाहर और 2 sin², 2π/7, 4π/7 का आधा, लास्ट वाला समझ गए क्या आएगा, मेरे को बहुत ही कठोर होके पढ़ाना पड़ रहा है भाई ये, है ना, ठीक है ना, मैं अब तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, बस ये आएगा, तुम्हारे चैट बॉय सिर्फ देखा तो शायद मेरा मनोबल टूट जाए, है ना, कर लोगे, 4 4 और 4 कितना हो गया, 64, इधर इधर पुट किया तो 1, 7 टर्म है ना, इधर इधर 7 आ जाएगा, ठीक है, रूट ले लेना, मैं कहाँ जाऊं उड़ के, दिख गया क्या, 7 इधर है, 4 4 4 64 इधर है, और इधर है sin π/7, sin of 2π/7, sin of 3π/7 का होल स्क्वायर, तो आ गया √7/8, ठीक है भाई, समझ आ रहा तुमको, पक्का, हाँ, जब मैं से ये अनअकैडमी ज्वाइन कर रहा था तब मेरे को लग रहा था कि यार क्या मैं ऐसे थोड़े बारी बारी क्वेश्चन करवा पाऊंगा क्या, है क्या बच्चों को समझ में आएगा क्या, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं आता तो है समझ में क्यों डर लगता है ना यार, है ना, डर लगता है इनको समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा फिर ये, है, फिर मेरे को ऐसे ही करवाने पड़ेंगे, बताओ बच्चों x+3 + y i इक्वल टू ऐसा कुछ 4 + 5 i हो तो फाइंड x एंड y, बच्चा बोलेगा वाह क्या पढ़ाते हैं सर, x+3 की वैल्यू 4 होनी चाहिए, y की वैल्यू 5 होनी चाहिए, और ऐसे 10 क्वेश्चन करवा दूं लाइन से, बच्चे को लगे आज तो मेरी आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस पक्की है? बच्चे को कुछ एक्चुअली बच्चे को पता नहीं होता ना, 11th 12th में जब वो पढ़ रहा होता तब उसको पता नहीं होता है कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, ठीक है भाई कोई नहीं, तो एक और दो क्वेश्चन और है बस वो कर लेते हैं,
है ना। पर यूट्यूब में तो, यूट्यूब पर जब पढ़ाता हूँ ना मैं, ठीक है, तब तो वहां तो देखता ही नहीं हूं मैं, वहां पे तो सवाल ही नहीं उठता। किसी ने यूट्यूब वाली तुम में से देखा होगा यूट्यूब पर, हाँ? यूट्यूब यूट्यूब वाली क्लास देखी होगी, एक तो बार देखी होगी ऐसा। देखना ऐसे, देखना ऐसे गलती से भी कभी, है ना, तुमको पता पड़ जाएगा। और ये कौन सा रूप है पढ़ाने का, हाँ, ये कौन सा रूप है, ऐसे क्वेश्चन कौन कर पाता है। देखना ऐसे एक दो बार देखना। वो मतलब तुम्हारे लिए तो मैंने, है ना, तुम्हारे लिए सोच रखा है मैंने कि वो तुमको, तुम ऐसा मत सोचना कि तुम जो है उससे बच गए हो, ठीक है ना। अब तुमने इतनी मेहनत की है ना, तो वो यूट्यूब वाली सारी क्लासेस तुमको मैं दिखाऊंगा एक एक करके, है ना। उसके लिए टाइम है। एक बार तुम मेंस में अच्छे नंबर लेके आ जाओ, ठीक है ना, फिर देखो, फिर ऐसे बकायदा रोज होमवर्क दिया जाएगा आपको। आज यूट्यूब में ये वाली क्लास आपको देखनी है, आज यूट्यूब में ये वाली क्लास आपको देखनी है ना। भाई उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन का सिलेक्शन है, ठीक है ना, बहुत जरूरी है वो। अभी एक बार, आप एक बार मेंस में नंबर लेके आ जाओ बढ़िया, ठीक है ना। मतलब ऐसे नंबर आ जाए, सर मेरे 294 आ रहे हैं आउट ऑफ 300, सर मेरे 296 आ रहे हैं, सर मेरे 278 आ रहे हैं, सर शायद मेरे 300 में से 300 भी आ सकते हैं, सर एक क्वेश्चन बोनस कर दे काश एनटीए वाले। उस टाइप से आ जाए एक बार नंबर, ठीक है ना। तो फिर मतलब ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो गया, अब दो क्वेश्चन बाकी थे, अब लास्ट क्वेश्चन पे आगे हुए, है ना, ठीक है। z+1/z की पावर है, अरे मजाक मत करो, तुम्हारे ही नंबर आएंगे, हैं। अरे ये नंबर है ना, बच्चों के ही आते हैं 290 और ऐसे, है ना, 280 270 आते हैं बच्चों के, और तुम भी उनमें से एक हो, है। 13th में हो, अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे, 14th में आएंगे क्या, है। एक साल और रिपीट करना है क्या, फिर से मिलेंगे क्या अगली बार एक्सपर्ट बैच में। ये इक्वेशन लिखा हुआ है, प्रूव दैट ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कोलिनियर। सारे एक लाइन पे आ रहे हैं, प्रूव करना है। मैंने इसके ऊपर मोड ले लिया, z+1/z की पावर n इक्वल टू 1, ऐसा मोड तो बाहर निकाल सकते हैं। z+1/z इक्वल टू 1, मोड अलग अलग कर लिया। z+1 इक्वल टू मोड z, मोड z को लिखा z-0। z कहां पर लाई करेगा बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ऑफ किसका, -1,0 एंड 0,0। हाँ भाई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो भाई, एक है -1,0, एक है 0,0, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आएगा, ये इस पूरी लाइन पर जो है वो z है, तो एक लाइन पर है ना वो, तो हो गए कोलिनियर, ठीक है। एक लाइन पर है तो कोलिनियर, यही तो है, बात खत्म बस। ओके, ठीक है ना। n कहाँ गया, अरे भाई, किसी की पावर n इक्वल टू 1 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 ही तो होती है, हैं? किसी की पावर n इक्वल टू 1 आ रहा है रियल नंबर में, तो वो तो 1 ही होता है ना। n गायब हो गया है, थोड़ा सा बोल लूँ नहीं मैं, मतलब बिना कहे कुछ कुछ कर दो, तुम आधे जनता तो खत्म हो जाओ, हैं। फिर कैसे आएंगे 290 और 280 और 270। तुम्हारा जो करना हो तो करो, मैथ्स में 90 से ऊपर चाहिए बस, ठीक है ना, बहुत हुआ। 90 से ऊपर चाहिए मैथ्स में। तुम्हारा केमिस्ट्री में भले -25 आ जाए, -25 तो आ भी नहीं सकते, -20 आ जाए, है ना। मिनिमम पॉसिबल मार्क्स क्या है सब्जेक्ट के, -20 है ना। हाँ, 5 उनमें नेगेटिव नहीं होता ना। क्यों भाई, -20 है ना, एक सब्जेक्ट में -20 है ना, उन 5 में नेगेटिव थोड़ी होता है, वो इंटीजर वाले जो होते हैं। हाँ, तो भले दूसरी सब्जेक्ट में इवन इफ यू आर गेटिंग -20, आई नीड मोर देन 90 और 90, है ना। भैया बहुत मेहनत की है अपन ने ना, पिछले 3 सालों में, ठीक है भाई, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे ना। ये क्वेश्चन बाकी है,
तो कल वेक्टर शुरू हो जाएगा। ये बाइनोमियल थोड़ा सा पढ़ाते ही, बाइनोमियल का एप्लीकेशन और थोड़ा सा पढ़ाते ही अपन जो है वो वेक्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। और टारगेट यही है कि इस वीक वेक्टर खत्म करना है और बस, ठीक है भाई, ओके। मजा आएगा है वेक्टर में, मेरे को वेक्टर बहुत पसंद है, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, मेरे को वेक्टर बहुत पसंद है, मजा आएगा फिर, है ना। अरे यार तुम क्लास में नहीं हो, है ना, वेक्टर वाली मतलब वो ऑफलाइन वाला जो होता है ना, कि देख बेटा वो 1 1 1 दिख रहा है, देख बेटा वो 0 0 दिख रहा है, वहां से लाइन ड्रॉ कर, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर, है ना, ये देखिए इंटरसेक्शन दिख रहा है, वो शायद यहाँ पे नहीं हो पाएगा, कैसे बताऊंगा मैं। सोचना पड़ेगा कुछ, है ना। ठीक है भैया ना, स्क्रीन में कुछ कुछ ऐसा वो डायग्राम वायग्राम लाना पड़ेगा ऐसा ना। ठीक है भैया ना, सो बाय बाय, टेक केयर, है ना, ठीक है भाई।